कई बार तो बहुत, जब बड़े पंडालों में कथा होती है ना, तो बहुत दूर दूर तक प्रचार प्रसार होता है, तो बहुत सारे लोग ये देखने आते, अच्छा इस साल कौन से वक्ता आए हैं, कौन से कथावाचक है। वो आएंगे, देखेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और चले जाएंगे। तो आ भी गए तो बैठना मुश्किल है। अच्छा बैठ भी गए तो, बोले मान लो कृपा हो गई, बैठ भी गए तो सुनना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पता चला बैठे बैठे नींद आने लगी। कथा में तो ये सबसे बड़ी बीमारी है महाराज, जैसे ही बैठो ऐसा मन शांत होता है कि कब व्यक्ति को नींद आए पता ही न चले। हाँ, वो तो अगल बगल वाले भले ही उसको इशारा कर दे कि भाई क्या कर रहे हो, थोड़ा जग जाओ। तो बैठ भी गए तो सुनना मुश्किल है। चलो नींद नहीं आई तो बोले अगल बगल में कोई ऐसी मिल गई सखी सहेली, बड़े दिन बाद मिली सोई, उससे चर्चा शुरू हुई, अरे बहन कैसी हो। और मैयाओं का थोड़ा स्वभाव होता है कि मान लो जान पहचान की नहीं होगी तो भी जान पहचान बना लेती है। अच्छा कौन से गांव से आई हो, तो एक नई सखी बना लेती है, तो उससे हालचाल हो गया। बैठ भी गए तो सुनना मुश्किल है। सुन भी लिया, चलो सुन भी लिया 3 घंटा, तो का इस कथा को भीतर भर के ले जाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? जैसे घर जाने के लिए पंडाल के बाहर निकले, चप्पल पहनी, सोई महाराज दुनियादारी लग गई पीछे। अरे बड़ा लेट हो गया, जल्दी चलो, ये काम बाकी, वो काम बाकी, यहाँ वो रह गया, वहाँ वो रह गया। भर के ले जाना मुश्किल है। और भर के भी ले गए, थोड़ा याद भी करके ले गए, तो सबसे कठिन काम है उसे जीवन में आत्मसात कर लेना, उसे उतार लेना। उतर नहीं सकती कथा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो कथा में आकर बैठ गया, कथा को सुन लिया और सुन करके कुछ भर के ले गया, और यदि थोड़ा सा ही सही जीवन में उतार लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। मैं बहुत नहीं कहती कि सारी कथा तो कथावाचक भी नहीं उतार पाते, नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि हम पूरे कथा को जीवन में उतार लिए। ऐसा कोई बहुत पहुंचा हुआ महात्मा होगा तो उसे प्रणाम है, पर सबके बस की बात नहीं है। लेकिन पूरी कथा ना उतरे, कोई एक छोटी सी बात जो जीवन में उतर जाए तो उससे भी बात बन जाती है। थोड़ी सी भी कथा, थोड़ी सी कोई एक बात कथा की यदि जीवन में उतर जाए तो वही कथा का श्रवण करना सार्थक हो जाता है। तो आप सब लोग भी कथा को बिल्कुल पकड़ के बैठिए। कल हम सबने दर्शन किया महारानी भक्ति जब हरिद्वार में पधारी है, श्रीमद् भागवत कथा में ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भगवान नारायण प्रकट हुए। नारायण भगवान प्रकट हुए, सबने कीर्तन किया और भगवान ने सबको वरदान दिया कि जो भी कथा में बैठेगा और प्रेम से भगवत नाम गान करेगा, मैं उसके हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। और आप अनुभव करिएगा, कथा सुनते सुनते कभी ऐसा भी होगा आपका मन भाव से भर जाएगा। कथा सुनते सुनते ठाकुर जी की लीला, कथा सुनते सुनते हो सकता है कभी आपका मन भर आए, कभी आपके आंखों में आंसू आ जाए, कभी ऐसा लगे जैसे आपकी रोमावली खड़ी हो रही है, हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, समझ लेना उसी समय ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो गए हैं। जब आनंद की अनुभूति आपको होने लगे कथा श्रवण करते करते, तो समझ लेना ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो गए हैं। और यही लक्षण है कि भक्ति महारानी हृदय में आ गई है, भगवान हृदय में आ गए हैं। अब जैसे ही प्रकट हुई
और इस दृश्य को शौनकादिक ऋषियों ने देखा और देख करके उसी समय ऐलान कर दिया, भैया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। उसी समय कह दिया सदा सेव्या, ये श्रीमद् भागवत की कथा सदैव सुनिए, सदैव सुनिए, सदैव सुनिए। क्यों? क्योंकि इसे सुनने मात्र से ही श्री भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, इसे सुनने से ही हरि चित्त में आ जाते हैं। इसलिए भैया ऐसी भगवान की कथा को तो नित्य सुनना चाहिए, जब समय मिल जाए तब सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा से अधिक कृपा करने वाला हम जीवों पर कोई और नहीं है। जो हम बैठ करके केवल भगवान की कथा, उनके गुणानुवाद सुनते हैं और उतने से ही हमें हरि की प्राप्ति हो जाती है। इस कथा से अधिक कृपामयी और क्या होगी। उसी समय कहा इस कथा को सदैव सुनते रहिए, क्योंकि जो आनंद इस कथा में है वो आनंद कहीं दुनिया में नहीं है। है क्या आनंद दुनिया में? हाँ या ना? दुनिया में आनंद है, पर हम ढूंढते दुनिया में ही है। जो आनंद भगवान की कथा में है वो आनंद कहीं और नहीं है। वो अलग बात है कि हम पागलों की तरह संसार में घूमते रहते, वहाँ आनंद मिलेगा, यहाँ आनंद मिलेगा, पर भैया सच्चा आनंद तो ठाकुर जी के चरणों में ही मिलेगा और कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है। जो आनंद भगवान की कथा में है, और इसलिए एक बार जिसे ठाकुर जी का अनुभव हो जाता है, एक बार जिसे ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है, एक बार जो ठाकुर जिसके अनुभव में आ जाते हैं, पर ये सारी दुनिया, तब ये सारा संसार उसके लिए फीका हो जाता है। ये संसार उसके लिए फीका हो जाता है। फिर क्यों? सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजो रंग। सूरदास जी कहते एक बार भक्ति का रंग चढ़ जाए ना, एक बार जिसके ऊपर बिहारी जी का रंग चढ़ जाए तो फिर दुनिया का कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। अच्छा, ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? कैसा है? बाकी बिहारी जी का दर्शन किया है? कितने लोगों ने किया है? सबने किया है। कैसे? आंखें ही दिखती है महाराज, ऐसा काला काला स्वरूप ऊपर से नीचे तक। अयोध्या में रामलला को देख लो, वही स्वरूप है। तो चाहे बिहारी जी हो, चाहे रामलला सरकार हो, ठाकुर जी का वही काला रंग ही है। और दुनिया में जितने भी रंग है ना, सब पे कोई ना कोई रंग चढ़ सकता है, पर भैया काले रंग पर कोई रंग चढ़ता नहीं है। काले रंग पे जो ही रंग लगा दो सोई काला हो जाए। तो ठाकुर जी एक बार जिसे स्वीकार करते हैं ना, उसे अपना ही बना लेते हैं। फिर वो किसी और के काम का नहीं रहेगा, फिर वो किसी दुनिया के काम का नहीं रहेगा। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। इसलिए कहा सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजो रंग। दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। एक बार भक्ति का रंग जिसको चढ़ गया, एक बार जिसे उस ठाकुर का दीदार हो गया ना, फिर ये दुनिया फीकी हो जाएगी महाराज, किसी काम की नहीं। अरे कुछ तो मिला होगा ना मीराबाई जी को, राजघराने को ठोकर मार करके एक महारानी राजरानी थी, पर कुछ तो ऐसा कृष्ण से मिला होगा ना जो उसके प्रेम में पागल होकर के राजघराना छोड़ करके गली गली में एक तारा बजाते घूमने लगी। कुछ तो मिला होगा। तुलसीदास जी घर छोड़ करके निकल गए, सूरदास जी तो दिन रात उन्हीं के याद में डूबे रहते थे।
कुछ तो मिलता होगा। और कोई दुनिया से, इस संसार में जो मिलता है उससे कुछ बड़ा मिलता होगा। तभी तो इतने सारे संत महात्मा, न जाने कितने उदाहरण है, अनेकानेक भक्तों के चरित्र है। और ये हमें वही बताते हैं कि भैया इस दुनिया में जो आप ढूंढ रहे हैं वास्तव में दुनिया में है ही नहीं। यदि वो सच्चा परम आनंद चाहिए तो ठाकुर जी की शरण में आ जाइए, क्योंकि जो वहाँ मिलेगा वो संसार में कहीं और नहीं मिलेगा, वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए कहा इस कथा को सदैव सुनते रहिए। क्यों? तो कहा इस कथा को जो भी सुन लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। अच्छा, भागवत का महात्म गाया, भागवत की महिमा गाई। कितनी बड़ी महिमा गाई? तो कहा कि भागवत जी जीव को मुक्त करती हैं। ये भागवत की कथा जीवों को मुक्त करने वाली है। और यदि जीते जी कोई भागवत सुन ले तब तो मुक्त करती ही है, पर मरने के बाद भी यदि कोई भागवत सुन ले तो ये भागवत मरने के बाद भी उसका उद्धार कर देती है। मरने के बाद। तो क्या कोई ऐसा है कि मरने के बाद भी उसका उद्धार हुआ? तो एक छोटी सी कथा सुनाई, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। अच्छा देखिए, पंच उग्र पाप बताए हैं, पंच महापाप बताए हैं। और जिस जीव से पंच उग्र पाप हो जाए, पंच महापाप हो जाए, ऐसा व्यक्ति भी अगर भागवत जी की शरण में आ जाए तो भागवत जी उसे मुक्त करती हैं। तो पंच महापाप क्या है? सबसे पहला महापाप है मदिरा पान। जो लोग मदिरा पान करते हैं ये पंच महापाप में आता है। पर आजकल का जो समय है महाराज, गली गली में वो हालत हो रखी है, देखो आप, सब पाप में लिप्त हो रहे। आज बहुत कम ऐसे परिवार बचे हैं जिनके घरों में ये चीजें ना हो, या जिन पर बहुत ठाकुर जी की कृपा, वही बचे हैं महाराज। तो सबसे पहला पाप है मदिरा पाप, मदिरा पान करना। और दूसरा महापाप है ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या का पाप जिसे लग जाए उसका भी उद्धार असंभव है, पर भागवत जी उसको भी मुक्त करती है। तीसरा पाप बताया गया है स्वर्ण की चोरी। स्वर्ण की चोरी भी महापाप में रखा गया है। वैसे तो चोरी करना पाप है ही, पर उसमें भी स्वर्ण की चोरी महापाप है। चौथा बताया है विश्वासघात, ये महापाप है। किसी ने आप पर भरोसा किया और आपने विश्वासघात किया है तो ये महापाप है। और पांचवा महापाप बताया है पर स्त्री का संग करना। ये 5 महापाप बताए। और इन पंच महापाप भी जिसने किए हो, ये पंच महापाप भी जिसने किए हो, यदि वो भागवत जी की शरण में आ जाए और श्रद्धा से भागवत कथा का श्रवण कर ले तो ये भागवत जी उसे इन पापों से मुक्त कर दिया करती हैं। ऐसी भागवत की महिमा गाई। बोले भागवत महापुराण की जय हो। तो महाराज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, और वो जो ब्राह्मण थे वो तो बड़े श्रद्धावान थे, भक्त थे, भजन करते थे, ठाकुर जी का भक्ति में लगे रहते थे। पर जो ब्राह्मणी थी वो थोड़ी उल्टी बुद्धि की थी महाराज। कई बार होता है ना, भाई लोग बड़े धर्मात्मा होते हैं, भाई लोग बड़े धर्मात्मा होते हैं, ये मंदिर भी जाएंगे, कथा भी सुनेंगे, सत्संग भी करेंगे, दान धर्म सब करेंगे, पर मैयाएं चंडी बनी बैठी रहेंगी। हाँ, जब देखो तब इनको कथा सुनने चले जाते हैं, जब देखो तब मंदिर चले जाते हैं। क्या मिलता है? तो दिन रात मैया सुनाती रहेंगी।
और कई घरों में ऐसा भी होता है कि मैया बड़ी भजन करने वाली होंगी तो भाई लोग उल्टे हो जाते हैं, अरे क्यों इतना भक्ति करती, क्या मिलता है तुमको। तो यहाँ पंडित जी तो बड़े धर्मात्मा थे, पर पंडितानी उल्टी बुद्धि की थी महाराज। वो कहती थी कि हमसे आप कह दो, हम दिन भर झगड़ा कर लेंगे, निंदा चुगली कर लेंगे, पर भक्ति भजन नहीं करेंगे। और कई लोगों का स्वभाव होता है कि दिन में जब तक 4 जगह झगड़ा ना लगा ले तब तक शांति मिलती नहीं है। हाँ, उनका काम ही है इधर की उधर, उधर की उधर, जिसको मिले उसी के सामने दूसरे की बात सुना, अरे उन्होंने तो ऐसे कहा था, फिर उसके पास जाके बोले अरे वो तुमको ऐसे कह रहे थे। तो धुंधली भी ऐसी ही थी, पंडित जी की जो पत्नी थी, आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी थी, उनका नाम धुंधली था। पंडित जी जैसे तैसे निर्वाह कर रहे थे, बोले चलो अब जैसी भी ये धर्म पत्नी है, जैसे तैसे निर्वाह कर रहे। पर एक समय आया, पंडित जी के घर में कोई संतान नहीं, और जब कोई संतान नहीं थी तो वैसे तो पंडित जी कभी दुखी नहीं रहते थे, पर मन में कभी कभी होता था कोई संतान नहीं है। एक बार गांव में किसी ने ताना मार दिया कि अरे आत्मदेव, तुम्हारे घर में कोई बेटा नहीं है, देखो तुमने केले का वृक्ष लगाया वो भी सूख गया, तुलसी का वृक्ष वो भी सूख गया, घर में गौ माता ले आए उसको भी बछड़ा बछड़ी नहीं है, हमें तो लगता है तुम्हारे पितृ बड़े नाराज हैं, और जब तुम्हारे पितृ ही तुमसे प्रसन्न नहीं है तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, तुम्हारे पास तो कोई बेटा ही नहीं है। पंडित जी ने जैसे ही सुना ये बात बड़ी हृदय को लग गई महाराज। कई बार होता है हम दूसरे को, उसके जीवन में कोई कमी है तो हम तुरंत ताने सुना देते हैं, हम उल्टे वचन बोल देते, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी एक वाणी से उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोलने वाले तो बोलकर निकल गए, पर पंडित जी इतनी आत्मग्लानि से भर गए, बोले मेरे पितृ कभी मेरे हाथ का जल स्वीकार नहीं करेंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, मेरा जीवन तो निरर्थक है। ऐसे जीवन से अच्छा कि मैं मर ही जाऊं, और आत्महत्या करने के लिए जंगल की ओर चले गए, जंगल की ओर चले गए आत्महत्या करने। विचार करिए, एक शब्द, एक वाणी किसी व्यक्ति के जीवन में कितना प्रभाव रख सकता है। हम लोग किसी को भी कटु वचन बोल देते हैं, किसी को भी अपनी वाणी से कष्ट दे देते हैं, बोलकर चले जाते, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि हम जिसको बोल रहे हैं उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये वाणी भगवान ने हमें यदि दी है ना, तो इस वाणी का सदुपयोग होना चाहिए। और वाणी का सदुपयोग यही है कि इस वाणी को बाण मत बनाइए, इस वाणी को वीणा बनाइए जिससे हरि नाम गाइए महाराज, तो ही ये वाणी सार्थक है। और यदि इस वाणी को बाण बनाए घूम रहे, दूसरों को आहत कर रहे, तो फिर इसका दंड भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी के जीवन में कोई कमी हो तो कभी भी उस व्यक्ति को उस चीज के लिए हमें ताने नहीं देने चाहिए। किसी के घर में बेटा नहीं है, किसी के घर में बेटी है या कुछ भी है, हम सुना के चले जाते हैं, नहीं, ये ठाकुर जी का हिसाब है ना। उन्होंने किसके जीवन में क्या कमी छोड़ी है, उसका क्या प्रारब्ध होगा, उसके क्या कर्म होंगे, ये ठाकुर जी जाने और वो जाने। हम और आप कौन होते हैं उसमें विक्षेप करने वाले। और यदि हमने और आपने उसमें विक्षेप कर दिया, अपनी ओर से उसे कुछ कह दिया, तो ध्यान रखिएगा, उसके तो पाप कम होंगे, पर उसकी जो सजा है वो ठाकुर जी हमको और आपको लाकर दे देंगे। ये बहुत गहरी बात है, पर हम इस चीज को समझते नहीं। ये ठाकुर जी का विधान है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कमी होती है, हम कौन होते हैं उसे बोलने वाले। ये ठाकुर जी का विधान है, वो जाने। और दूसरी बात, पुत्र आता ही क्यों है?
पुत्र होता है ऋण को उतारने के लिए। जिसके ऊपर ऋण है, जिसके ऊपर कर्ज है, उसके घर में बेटे आते हैं ऋण उतारने के लिए, कर्ज उतारने के लिए। और जिनके घर में केवल बेटियां हैं, उन्हें तो और प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? आपको उद्धार, आपके उद्धार का मार्ग ठाकुर जी ने तय करके भेजा है, आपको बेटी देकर भेजा है। बेटा नहीं है, इसका अर्थ है आप मुक्त आत्मा है, कोई कर्ज नहीं है। बेटी का कन्यादान करिए और ठाकुर जी के धाम को प्राप्त करिए। और जिसके पास ना बेटी भी है ना बेटा भी है, तो वो तो मुक्त आत्मा है। फिर तो ठाकुर जी को ही बेटा मानो और खूब भजन करो, खूब भक्ति करो, क्योंकि आप मुक्त आत्मा है, कोई कर्ज नहीं है। आप ठाकुर जी को भजने आए हैं और भजिए और उन्हें प्राप्त करिए महाराज। पर हम संसारी लोग, हमारी उल्टी बुद्धि होती है ना। वो आत्मदेव ब्राह्मण इतने आहत हो गए, बोलने वाला तो बोलकर निकल गया। कभी भी इस वाणी से किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। ऐसे बात ना बोलो कि किसी के जीवन में कष्ट हो जाए, वो आहत हो जाए। आप तो साधारण भी बोल सकते हो, लेकिन उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है उसका, वो उस बात को कितने बड़े रूप में ले सकता है। इसीलिए शायद किसी ने बहुत प्यारा गाया है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। यदि आज समय आपके हाथ में है तो इस बात का अभिमान मत करिए कि आज समय मेरे हाथ में है तो मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। क्यों? क्योंकि ये समय का पहिया जब चलता है और समय का चक्र जब बदलता है ना, तो स्वर्ग में रहने वाला इंद्र भी धरती पे आ जाता है और धरती पे रहने वाला भी इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। श्री हरि। हरि बोल। और आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा,
किसी का, नहीं चाहिए दुखाना हरि किसी का। और जिस दौलत, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा के अभिमान में हम दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वो कहाँ तक साथ रहने वाला है? दौलत तुम्हारी रह जाएगी, ये दौलत तुम्हारी रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा न रहा है, सदा ना रहेगा, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। जय जय। और दुनिया का गुलशन सदा ना रहेगा, 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 ये तो जहां में लगा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा, आना किसी का जग में, 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 जाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, सदा ना रहा है,
दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का, दुखाना किसी का दिल, दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। कब तक अकड़ दिखाओगे, कब तक दूसरों को, अरे हम तो फलाने जी हैं। अरे भैया वहां जाके सबको हिसाब देना है। इसलिए अरे आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, ये सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, ये सर तुझको। क्यों वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए। गा तो ऐसे रहे जैसे आज के बाद किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। हाँ, भले ही बाहर जाके पड़ोसी मिल जाए तो सुना के आ जाए, और ठाकुर जी के सामने ऐसे गा रहे जैसे एकदम सच्चे हैं। नहीं चाहिए। क्यों? जब भी कुछ गलत करने जाइए ना तो एक बात हमेशा स्मरण कर लीजिए, हिसाब वहां देना है, हिसाब वहां देना है। और कभी भी किसी के प्रति गलत भाव मन में आ जाए ना तो उसी समय ठाकुर जी को याद करना। क्यों? सदा ना रहा है, सदा सदा ना, सदा ना रहेगा, सदा ये जमाना किसी। इसलिए नहीं। वाह, बड़े अच्छे श्रोता है, क्या बात है। वैसे आप लोग अच्छे हो, ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं जो दुनिया में लगे पड़े। हाँ, इसलिए कभी भी अपनी वाणी से ऐसे शब्द ना बोलिए, अपने व्यवहार से किसी को कष्ट मत दीजिए महाराज। बड़े बड़े का जमाना चला गया, सिकंदर जैसे भी यहाँ से चले गए, रावण जैसे, कंस जैसे भी मिट गए, तो हम लोग क्या छोटी छोटी बातों का वो करते महाराज। पंडित जी मरने चले गए, जंगल में उदास बैठे थे, उसी समय एक महात्मा से भेंट हुई। महात्मा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप देखने से तो कोई विद्वान ब्राह्मण लग रहे, कंधे पर जनेऊ है, मस्तक पर तिलक है, ब्राह्मण वेश है, आप इस जंगल में इतने उदास क्यों बैठे, क्या सन्यास लेने आए हैं? अब बताओ, एक तो मरने घर से दुखी होके आए, ऊपर से महात्मा जी पूछ रहे क्या सन्यास लेने आए? बोले मरने आए। अरे राम राम राम, इतने 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिला और आप कह रहे आत्महत्या करने जा रहे। बोले जीवन निरर्थक है मेरा, एक भी बेटा नहीं है, मेरे पितृ मेरे मुझसे प्रसन्न नहीं है, मेरे जीवन का क्या फायदा। कहा देखो तुम बेटे के लिए मरने जा रहे हो, अरे बेटा बेटी से किसी का उद्धार थोड़ी होता है। बोले फिर कैसे उद्धार होता है? लोग संसार में कहते हमने सुना है जिसके घर में बेटा नहीं होता उसका उद्धार नहीं होता। बोले अरे किसने कहा कि बेटा बेटी उद्धार करते? क्यों? बेटा और बेटी से किसी का अगर उद्धार होता तो दुनिया में ये जितने जीव जंतु हैं, ये कुकर सुकर, इनके तो कितने होते, इनका कब का कल्याण हो जाता। पर इनका तो कभी उद्धार हुआ नहीं, ये उसी योनि में पड़े हैं। पक्षियों के, पशुओं कितने बच्चे होते हैं।
हर साल के साल होते बच्चे पर उनका तो उद्धार नहीं होता। इसलिए भैया हम तो यही कहेंगे, भगवत भजन करिए, ठाकुर जी को बेटा मान लीजिए, भगवान को पुत्र मान लीजिए, उनकी भक्ति करिए, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। क्योंकि बेटा और बेटी से किसी का उद्धार नहीं होता, व्यक्ति के अपने कर्म से ही उसका उद्धार हुआ करता है। पर महाराज पंडित जी के बात समझ में नहीं आई। कई बार ऐसा होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हों तो उपदेश समझ में नहीं आता। बोले नहीं, वो सब बातें तो ठीक हैं, पर मुझे तो बेटा चाहिए। अब महात्मा जी को लगा कि इनको समझाएं, आत्महत्या कर लेंगे तो महापाप है। क्या अच्छा सुनो, हम तुम्हारे मस्तक की रेखा देख के बता रहे हैं, तुम इस जन्म में बेटे के लिए आत्महत्या कर रहे हो, तुम्हारे 7 जन्म तुम्हें बेटा नहीं मिलेगा। पंडित जी और जोर जोर से रोने लगे। महात्मा जी ने यहाँ कहा, अब क्या हो गया? बोले उनके पांव पकड़ के कहने लगे, सुनो महात्मा जी, हमें 7 मिनट की नहीं पता और आप 7 जन्म की बता रहे। इसका अर्थ है कोई तपस्वी महात्मा हो, अब आप ही मुझे बेटा दो। महात्मा जी ने कहा, बेटा दो? बोले हाँ। अरे जो महात्मा इतनी बड़ी बात, 7 जन्म की बात बता सकता है, वो बेटा भी दे सकता है, आप मुझे बेटा दो। महात्मा जी ने कहा, नहीं तो? बोले आपके चरणों में सर पटक के मर जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, हो गया कल्याण। जा रहे थे अपने रास्ते, ये पंडित जी और पीछे पड़ गए, सो मरेंगे, हमको भी मरवाएंगे। बोले भैया बात समझो, ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। बोले नहीं, आप तपस्वी महात्मा हो और तप के बल पर महात्मा कुछ भी कर सकते। मैंने सुना है, संत कृपा तो भगवंत कृपा से भी बड़ी होती है। अब महात्मा जी के पीछे ऐसे पड़े। महात्मा जी ने कहा, अच्छा ठीक है। एक झोली से फल निकाला, हाथ में दिया, बोले ले जाओ, पत्नी को खिला देना, घर में बेटा होगा। लेकर पंडित जी खुशी खुशी आ गए। घर के बाहर आते ही शोर मचाने लगे, अरे भाग्यवान कहाँ हो, अरे भाग्यवान कहाँ हो, सुनो। दौड़ी दौड़ी आई, महाराज काहे हल्ला मचा रहे हो? बोले देखो हम एक फल लेकर आए हैं। पंडितानी ने कहा, फल लेके आए और हल्ला ऐसे मचा रहे जैसे 9 लखा हार लेके आए। अरे लाना ही था तो 2-4-10 किलो ले आते, एक फल लेके इतना हल्ला। बोले सुनो, ये कोई साधारण नहीं है, सिद्ध महात्मा का दिया हुआ फल है। उन्होंने कहा है इसे तुम ग्रहण कर लोगी तो हमारे घर में बेटा हो जाएगा। अब तो ये सोच में पड़ गई, अच्छा ठीक है महाराज आप रख दो, मैं नहा धो के खा लूंगी। पंडित जी तो खुशी खुशी चले गए, अब घर में बेटा हो जाएगा। पर धुंधली ठहरी उल्टी बुद्धि वाली, फल लेके बैठ गई और सोचने लगी खाऊं कि ना खाऊं। हाँ, इतने में पड़ोसन आ गई, अरे बहन क्या सोच रही हो? बोले देखो न जाने कहाँ से ये चमत्कारी बाबा जी का दिया फल ले आए, बोले खा ले बेटा हो जाएगा। पड़ोसन ने कहा अच्छी बात है, खा ले, घर में बेटा हो जाएगा। इतनी लंबी लंबी उसने राम कहानी सुनाई। सुनो, मैं सोचती हूँ कि खा लूँगी, मान लो सच में गर्भ में बालक आ गया तो फिर मैं क्या करूँगी? बोले करना क्या है? अरे हमने सुना है जो गर्भवती नारी होती है वो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाती। अरे तो तुम्हें भाग दौड़ कहाँ करनी है? अच्छा मान लो आजकल भूकंप का खतरा ज़्यादा है और कई भूकंप आ गया तो सब तो भाग जाएंगे, मैं तो रही जाऊँगी, मर ही जाऊँगी। पड़ोसन ने कहा इतना नहीं सोचते, चल मैं तुझे बचा लूँगी, अब खा ले। अरे नहीं नहीं, क्यों? अगर मैं गर्भवती हो गई तो फिर मेरे घर का काम धंधा कौन करेगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा? पड़ोसन ने कहा सुनो, बेटा होगा तो ननद तो आएगी, नेग तो देना ही पड़ेगा, तो थोड़े पहले बुला लेना, घर के सारे काम करवा लेना, बाद में जो बन पड़े दे देना। अब देखो सब भाभियां अपनी नंद को देखे, ये इधर के लिए बात नहीं है, ये तो महात्मा जो सुनाते वो बात है। बोली अरे बहन तू नहीं जानती, मेरी ननद बड़ी खतरनाक है। हाँ मैं तो पड़ी रहूंगी, वो पता नहीं क्या क्या घर से उठा ले जाएगी। और ऐसी ऐसी बात पढ़ाई ना, वो ऊब करके चली गई। बोले तेरा जो मन करे सोई कर, मैं तो चली।
शाम होते होते उसकी बहन आ गई। अब जैसी धुंधली वैसी उसकी बहन। बहन ने कहा क्या बात है, बड़ी टेंशन में दिख रही है। बोले हाँ, सारी राम कहानी बता दी। अब बहन को जलन हो गई। बहन को लगा मेरे घर में बेटे बहुत हैं, इसके घर में एक भी नहीं है, खाने को बहुत है, खाने वाला कोई नहीं है, और इसका खुद का बेटा होगा तो इसकी ममता जो मेरे बच्चों में है वो बट जाएगी, फिर ये मुझे सब देना लेना बंद कर देगी। बहन ने कहा अरे बहन, ये बाबा जी लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, बड़े खतरनाक होते हैं। फिर क्या करूं? बोले देख, तेरे घर में खाने को बहुत है, खाने वाला कोई नहीं, और मेरे घर में खाने वाले बहुत है पर खाने को नहीं। एक काम कर, इस बार भी मैं गर्भवती हूँ, बालक होने वाला है, तुझे फल वल खाने की जरूरत नहीं है, मेरे बेटा होगा मैं तुझे दे जाऊंगी, थोड़े धन देना, मैं अपने पति को शांत करा दूंगी, किसी को बात पता नहीं चलेगी। बोले ये तूने अच्छी बात कही, तू अपना बेटा दे देना और मैं झूठ कह दूंगी कि फल खा लिया, तेरे बेटे को अपना बेटा बना लूंगी। बहन खुश हो गई, पर एक बात बता, इस फल का क्या करूं? बोले घर में गौ माता है ना, उसको खिला दे, उसको भी तो कोई बछड़ा बछड़ी नहीं है, महात्मा के तप की परीक्षा भी हो जाएगी और तेरी आफत भी टल जाएगी। फल खिला दिया गौ माता को, आत्मदेव जी को कहा फल खा लिया। समय बीता, रातों रात बहन के घर बेटा हुआ, रातों रात पहुंचा गई और महाराज धुंधली ने हल्ला मचा दिया, महाराज पुत्र का जन्म हो गया। आत्मदेव जी तो नाच उठे बुढ़ापे में, आहा महात्मा का प्रसाद फलीभूत हुआ, मेरे घर में बेटा हो गया। सारे गांव में घूम घूम करके सबको सूचना दिया, सब बधाई देने आ रहे। उसी समय किसी ने आके सूचना दिया, महाराज आपके तो भाग्य खुल गए, गौशाले में गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया। बड़ा चमत्कारी अद्भुत बालक, पूरा गांव देखने आया। आश्चर्य क्या? बोले गौ माता ने किसी बछड़े को नहीं जन्म दिया, गौ माता ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, पूरा शरीर मनुष्य के जैसा पर कान उसके गौ माता के जैसे थे। उसी समय काशी से महात्मा आ गए, आत्मदेव हमें तुम्हारे पुत्र का दर्शन करना है। दौड़े दौड़े घर में गए और वो धुंधली का बेटा उठा लाए, उसकी बहन का। महात्माओं ने आंख बंद कर लिया, नहीं इस बेटे का दर्शन नहीं करना, वो जो गौ पुत्र गौशाले में आया हमें उसका दर्शन करना। और ज्यों महाराज उस बालक का दर्शन किया, पूरा शरीर मनुष्य के जैसा, कान गौ के जैसा, सोई नाम पड़ गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। लेकर के महात्मा काशी चले गए, वेद वेदांत धर्म शास्त्र सबकी शिक्षा दी। और इधर बोले महाराज दूसरे बेटे का भी नामकरण हुआ। आत्मदेव जी ने कहा मेरा नाम आत्मदेव है तो बेटे का नाम परमात्मा देव। धुंधली चारपाई पे पड़ी पड़ी चिल्लाई, अच्छा 9 महीने गर्भ में मैंने रखा और नामकरण तुम करने आ गए। पंडित जी को लगा हंसी खुशी का माहौल, कहीं झगड़ा ना हो जाए। फिर देवी बोले नाम तो मैं रखूंगी अपने बेटे का, अच्छा तू ही रख ले। बोले देखो मेरा नाम धुंधली तो बेटे का नाम धुंधकारी, जैसी माँ वैसा बेटा। अब नाम भी रखा तो महाराज धुंधकारी। हाँ अच्छा, नाम भी बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए, नाम का जीवन पर बड़ा प्रभाव होता है। पर आजकल मॉडर्न जमाना है तो कुछ भी नाम रख लेते हैं, और कई तो ऐसे भी नाम रख लेते हैं जिसका अर्थ ही ना समझ में आए। बूढ़ी दादी अम्मा हो, दादाजी हो तो वो ठीक से बोल भी ना पाए, ऐसे ऐसे नाम रख लेते। हाँ मुझे ज्यादा उधर नहीं जाना, पर आप लोग समझदार हैं। नाम वैसा रखिए जो कोई भी बुलाए ना तो उसका भी उद्धार हो जाए। नाम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि नाम का प्रभाव जीवन पर बहुत होता है। अब देखिए
नाम पड़ गया धुंधकारी, सोई वैसा जीवन हो गया। सारे दुनिया के पाप अधर्म वो करने लगा बालक, बालपन से ही। कभी किसी के घर में आग लगा दे, कभी किसी के बच्चे को उठा के कुएं में डाल दे, बड़े बड़े उत्पात करने लगा, कहीं चोरी करने लगा, गलत संग में पड़ गया। और एक दिन आत्मदेव जी जब तीर्थ यात्रा से लौटे हैं, घर आए तो पिताजी बैठे रो रहे हैं। आत्मदेव जी बैठे रो रहे हैं, और जब रो रहे थे तो उसी समय गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप दुखी क्यों हैं? कहा, बेटा तेरे भाई ने जीना हराम कर दिया, रोज उलाहने सुन सुन करके अब मेरा जीने का मन नहीं करता। अरे ऐसा बेटा होने से अच्छा था कि बेटा नहीं होता। तब गोकर्ण जी मुस्कुराए और कहा, पिताश्री याद करिए उस महात्मा की बात जिसने कहा था कि तुम्हें 7 जन्म बेटा ही नहीं होगा। फिर आपने उन महात्मा की बात काटी, विधाता का विधान बदलने का प्रयास किया। 7 जन्म जब आपके भाग्य में बेटा नहीं है तो बेटे का सुख कैसे मिलेगा? और आप कह रहे हैं कि इससे अच्छा बेटा नहीं होता। उस समय आपको लगा बेटा ही रहे, चाहे जैसा भी रहे। आज कह रहे हो बेटा ना रहे। और दुनिया की यही रीत है महाराज। संसार की जो भी वस्तु हमें मिल जाती है हम उसी से दुखी हो जाते हैं, और नहीं मिलती है तो उसे पाने के लिए दुखी रहते हैं। ये दुनिया का नियम है। ये दुनिया अजब खिलौना है, ये दुनिया अजब खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। ये दुनिया अजब खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है और ना मिले तो ये दुनिया अजब खिलौना है। उसी समय ज्ञान का उपदेश किया, पिताश्री किस मोह में पड़े हो, किस चक्कर में पड़े हो। देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज्यतम। ये शरीर क्या है? ये तो अस्थि मांस रुधिर से बना हुआ एक पुतला है। इसके मोह में क्यों फंसे हो? इसे त्याग करो और हरि का भजन करके भगवत प्राप्ति करो। उसी समय घर छोड़कर निकल गए आत्मदेव, क्योंकि आत्मज्ञान हो गया। और देखो, बेटा यदि धर्मात्मा हो जाए ना, बेटा आपके परिवार में एक भी पुत्र यदि धर्मात्मा निकल जाए तो वो खुद का भी उद्धार करता है, माँ बाप का भी उद्धार करता है, और अपने पितरों का और पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। एक भी भक्त यदि आपके घर में आ गया तो, एक भी भक्त, इसलिए आपके परिवार में, आपके घर में कोई ऐसा हो जो भक्ति करता हो, भजन करता हो, तो कभी उसे रोकना टोकना नहीं चाहिए। कई बार होता है ना कि बेटा अगर भजन कर रहा हो तो माँ बाप रोकने टोकने लगते, या घर वाले, या पत्नी भजन कर रही हो तो पति रोकते टोकते रहते हैं, या पति भजन कर रहा हो तो मैया सुनाती रहती, क्या लगे रहते हो। एक भी यदि धर्मात्मा आपके घर में है, और मैं तो कहूँ कि आस पड़ोस में भी कोई ज़्यादा भक्ति करे ना तो उसका मजाक मत बनाना, हंसी मत उड़ाना। न जाने किसके प्रताप से, पुण्य से आपके घर में सुख शांति हो। क्योंकि भैया रावण को लगता था मैं अपने बल से सारा वैभव लेकर बैठा हूँ, पर उसे पता नहीं था कि सारा पाप अधर्म करने के बाद भी यदि रावण आनंद से रहता था तो कहीं विभीषण जैसा भजनानंदी कोने में बैठा भजन कर रहा था। उसके भजन का प्रताप था। और जिस दिन लात मार के निकाला ना, उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो गई महाराज। घर में, परिवार में कोई एक भजनानंदी हो जाए ना तो वो सबका उद्धार करने वाला होता है। कभी उसे रोकना और टोकना नहीं चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए सब छोड़ दो, मत करो भक्ति, मत करो भजन। क्या पता उसके ही पुण्य से आपके घर में सुख शांति हो।
बेटे का उपदेश सुना और निकल गए तपस्या करने। और इधर धुंधकारी ने माँ को इतना कष्ट दिया कि धुंधली ने भी महाराज आत्महत्या कर लिया, कुएं में गिर के प्राण त्याग दिए। 5 गणिकाओं को घर में ले आया। एक दिन राजा के घर चोरी करके आया। उन गणिकाओं ने विचार किया यदि पकड़े गए तो ये तो मरेगा, हमको भी मरवाएगा। उसी रात उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की। पहले मदिरा पान कराया, फिर मारने की कोशिश की, नहीं मरा। जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाले, तड़प तड़प करके उसने प्राण त्यागे। और जब मरा तो उसके आंगन में ही उसको गड्ढे बना करके अंदर डाला है और वहाँ से वो धन लेकर के निकल गई महाराज। बहुत बड़ा प्रेत बना अपने ही घर में। बहुत सालों बाद गोकर्ण जी फिर लौट के अपने गांव आए। आते आते आधी रात हो गई, सोचा किसके घर जाऊं, अपने ही घर जाता हूं। वहां एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष हो गया पीपल का। अपने ही घर में पहुंचे और जैसे ही आधी रात तो थी, सोने का प्रयास कर रहे थे, इतने में देखा वृक्ष के ऊपर आग जल रही है। देखते देखते जल बन गया। फिर नीचे देखा तो कभी इंद्र बन जाए, कभी गधा बन जाए, कभी कुत्ता बन जाए। और भैया आधी रात को जब किसी के सामने ऐसी उल्टी सीधी हरकत होने लग जाए तो आदमी की नींद तो वैसे ही हराम हो जाती है। अच्छा, सामने नहीं दिखे, सपने में ही दिख जाए, सपने में ही दिख जाए तो आधी रात को हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगी। हाँ, और यहाँ तो साक्षात दिख रहा है। आत्मदेव जी ने कहा, रे कौन है तू, क्यों मुझे डराने का प्रयास कर रहा? और इतना कहते ही सामने विशाल प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा, कौन हो तुम? और बोलने का प्रयास कर रहा पर बोल नहीं पा रहा। क्यों? जो प्रेत होते ना उनके मुख सिले होते। क्यों कहा जाता है कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए? क्यों कहा जाता है कि कभी भी खुद से अपने जीवन का अंत नहीं करना चाहिए? चाहे जीवन में कितना भी कष्ट मिले उसे स्वीकार कर लीजिए, उसे सहन कर लीजिए, पर कभी भी अपने शरीर का, जीवन का अंत मत करिए। क्योंकि भैया आत्महत्या करने वाले प्रेत योनि में जाते हैं, उनकी अधोगति होती है। या जो भी किसी ने जहर खा लिया, यदि फांसी लगा लिया, जल में डूब के मर गए, या किसी प्रकार किसी एक्सीडेंट में भी चले गए तो उनकी अधोगति होती है। वो मुक्त नहीं होते जो समय के पहले चले जाते, वो प्रेत योनि में जाते और वहाँ बड़ा कष्ट मिलता है। ना कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, कुछ यदि पान करना है तो अपना ही रक्त पीना पड़ेगा। मुख सिला होता है, सुई के नोक के बराबर मुख खुला होगा, उतने से ही कुछ मिल जाए तो ग्रहण करना है, तृप्त कहाँ रहेगा? इसलिए वो आत्मा भटकती रहती है। तो महाराज बोलने का प्रयास कर रहा, मुख सिला, बोल नहीं पा रहा। हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा और ज्यों ऊपर छींटा मारा, उस प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई मंत्र के प्रभाव से। तब वो प्रेत बोला है, अहम भ्राता त्वदीयस्मि धुंधकारी नामतः, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। अरे धुंधकारी, मैंने तुम्हारे लिए तो गया जी में पिंडदान किया, मैंने तुम्हारे लिए हरिद्वार में जाके पिंडदान किया, श्राद्ध किया, काशी में किया, तुम मुक्त नहीं हुए। कहा मुक्त कैसे होऊंगा, मैं इतना बड़ा पापी हूं। हरिद्वार में, काशी में, गया में हजारों बार जाके भी पिंडदान करेंगे, श्राद्ध करेंगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, इतना बड़ा पापी हूं। अच्छा, मुक्त नहीं होने का एक दूसरा भी कारण है कि जब आप किसी का श्राद्ध या पिंडदान पितरों का करते हैं तो गोत्र का नाम भी लिया जाता है। अब ये तो धुंधली का तो आत्मदेव जी का तो बेटा था नहीं, ये तो धुंधली के बहन का बेटा था, इसका गोत्र अलग था। और ये जब भी पिंडदान करते तो अपने गोत्र का नाम लेकर करते, सो इसका उद्धार नहीं हो। और तब ये सब कथा ज्ञात हुई जब आकाशवाणी हुई। अब महाराज चिंता में पड़ गए,
गोकर्ण जी ने कहा भाई तुझको जहाँ जाना है तू अपने स्थान पे जा, मुझे सोचने दे कि अब तेरा उद्धार कैसा होगा, क्या करना होगा। रात भर नींद नहीं आई, सवेरा होते पूरे गांव वाले मिलने आए, बोले भैया बड़े दिन बाद गोकर्ण जी आए हैं और तीर्थ से लौट कर आए। तो सब गांव वालों ने घेर लिया, अच्छा बताओ काशी में क्या देखा, बताओ हरिद्वार में क्या देखा, बताओ गया जी में क्या देखा। गोकर्ण जी ने कहा ये सब छोड़ो कि काशी में क्या देखा, हरिद्वार में क्या देखा, ये पूछो आज रात में क्या देखा। रात में क्या देखा, क्या देखा? अरे वो आत्मदेव का, वो धुंधली का बेटा था ना धुंधकारी, वो बहुत बड़ा प्रेत बन गया, उसको आज रात में मैंने देखा। बोले कहाँ है? बोले इसी घर में रहता है। ज्यों सुना सब गांव वाले भागे महाराज। बोले भागो, इस घर में प्रेत रहता है, ये खुद तो मरेंगे हमें भी मरवाएंगे। प्रेत ने पकड़ लिया सो भागे सब, एक एक को पकड़ा दौड़ दौड़ करके। गोकर्ण जी ने कहा बताओ उसका उद्धार कैसे होगा। बोले खुद तो इतना बड़ा ज्ञानी है, पूछ हमसे रहा है। अरे भैया हम क्या बताएं, तुम तो वेद वेदांत शास्त्र सब अध्ययन करके आए हो, तीर्थाटन करके आए हो, तुम्हें पता होना चाहिए। बड़े बड़े महात्माओं से पूछा कैसे उद्धार होगा, उस प्रेत की अधोगति है, कोई नहीं बता पाया। कंठ भर जल में यमुना जी में खड़े हो गए, भगवान सूर्य की उपासना की है, तब आकाशवाणी हुई है गोकर्ण जी महाराज को। क्या आकाशवाणी हुई सुनो, यदि उस प्रेत की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। यदि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाए तो वो प्रेत भी परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। और इसीलिए 7 दिन का क्रम बना, 7 दिन का क्रम बना, क्योंकि परीक्षित जी को भी सुखदेव जी ने सुनाया 7 दिन भागवत, और यहाँ आकाशवाणी भी हुई कि सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का वाचन करिए, आयोजन करिए, तब वो मुक्त होगा। और महाराज जैसे ही आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, पूरा गांव आकर कथा में बैठा, पूरा गांव आकर बैठा। और कहते हैं जैसे ही कथा शुरू हुई, आवाहन किया उस प्रेत का, भैया के तू भी बैठ जा। अब प्रेत जो होते वो हवा रूप होते, वो बैठे ही ना पाए, इधर से हवा आए सो इधर उड़ जाए, इधर से हवा आए तो इधर उड़ जाए। तो उस प्रेत ने प्रकट होके कहा भैया मैं बैठे ही नहीं पा रहा तो सुनूंगा कैसे, जब तक शांति से बैठूंगा नहीं तब तक चित्त एकाग्र मन नहीं होगा, और जब तक मेरा चित्त लगेगा नहीं तो कथा सुनूंगा कैसे। उसी समय वहाँ 7 गांठ की बांस पड़ी थी, कहा भैया तू इसी बांस में बैठ जा। 7 गांठ की बांस थी, उसी के पोल में जाके बैठा, और पहले दिन की कथा हुई सोई पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा हुई दूसरी गांठ फटी, 7वां दिन आया और ज्यों 7वीं गांठ फटी है वो प्रेत आज एक दिव्य आत्मा बनकर प्रकट हो गया है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। वो प्रेत आज दिव्य रूप में प्रकट हुआ, आकाश मार्ग से विमान उतर करके आ गया, और उस प्रेत ने हाथ जोड़कर कहा धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा धन्य है जो मुझ जैसे प्रेत की भी पीड़ा का विनाश कर देती है। महाराज भगवान के धाम जाने लगा विमान में बैठकर। गोकर्ण जी ने कहा रुक जाओ। क्यों? सुनाने वाला मैं, सुनने वाला ये पूरा गांव पर विमान एक के लिए क्यों आया? बोले देखो जिस निष्ठा के साथ में इस प्रेत ने कथा सुनी, उस निष्ठा के साथ में और किसी ने नहीं सुनी। महाराज जिस भावना के साथ इसने सुनी, उस भावना से किसी और ने नहीं सुनी।
इसलिए कथा सुनने तो बहुत लोग बैठते हैं, पर कोई बिरला ही होता है जो उस परमात्मा को इस कथा से ही ढूंढ लेता है। आप देखेंगे कथा में हजारों लाखों श्रोता होते हैं, सबके भाव अलग अलग होते हैं, और मैं कहूँ जिसका जैसा भाव होता है ठाकुर जी उसी रूप में उसे प्राप्त हो जाते हैं। ये कल्प वृक्ष है, ये कथा कल्प तरु है। जो आपको चाहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपको जो चाहिए यदि निष्ठा से बैठ करके मांगा है तो आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन हाँ, किसी ने यदि ठाकुर जी से ठाकुर जी को ही मांगा है तो वो भगवान को भी प्राप्त कर लेता है। ये व्यक्ति की भावना पर निर्भर करता, उसे क्या चाहिए। दोबारा आयोजन किया, कहने वाले की वही भावना, सुनने वाले की वही भावना, और कहते हैं पूरे गांव के लिए विमान आया और पूरे गांव के सहित गोकर्ण जी महाराज विमान में बैठे और भगवान के धाम को प्रस्थान कर लिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो भैया, जब ऐसे भयंकर प्रेत का भी उद्धार कर देती है ये भागवत की कथा, तो हमारा और आपका उद्धार क्यों ना करेगी। हाँ, जब ठाकुर जी पापी से पापी को तार देते तो हमको और आपको क्यों नहीं तारेंगे। अच्छा, किसको किसको तरना है वो हाथ उठाइए। वाह, सारे कोलकाता वासी अब मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, जो हाथ नहीं उठाए हैं उनको नहीं तरना, वो यही रहेंगे। अच्छा, आप लोगों को तरना है तो भैया तारने वाले तो ठाकुर जी ही हैं, उनसे ही प्रार्थना करें कि आपने तो बड़े बड़े पापियों को तारा है। और सब यही कहिए कि ठाकुर जी दुनिया को तो बहुत तारा है, पर अब की नंबर हमारा है। अरे तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो श्याम, 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 हमको भी तारो। तारा है जय हो, तारा है। जय हो। ऐसे नहीं, ऐसे फ्री में थोड़ी तर जाएंगे। उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए। श्री राधे हरि बोल। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। और हमने सुना है श्याम के वट को तारा। हमने सुना है श्याम के वट को तारा। हमने सुना है श्याम के वट को तारा। हमने
हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय जय। हरि बोल। जय जय। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। 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 अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा। अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा। गीता का जय हो गीता का जय हो। गीता का करके बहाना श्याम हमको जय हो। तारो। गीता का करके बहाना हरि बोल। श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। और तारने वालों की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, पर हम लोग ठाकुर जी से कहे हमने सुना है श्याम गोपियों को तारा। 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 वंशी का जय हो वंशी का जय हो। वंशी का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। बंसी का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो। हमको भी तारो। को भी तारो। हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम। तरना नहीं है, तरना है तो कहिए ना ठाकुर जी से, अरे हमको भी तारो। पीछे वाले लोग नहीं बोल रहे, आप लोग कोलकाता में ही रहेंगे, तरेंगे नहीं। तरना है, उठाइए दोनों हाथ। बड़े कंजूसी करते पीछे वाले, एक तो कुर्सी मिल गई बढ़िया, ऊपर से एसी की ठंडी हवा, अब क्या पूछना। उठाइए दोनों हाथ और ठाकुर जी से कहिए तारा है। वाह, तारा है श्याम हमको भी तारो श्याम।
हमको भी तारो बंशी का करके, श्याम हमको तारा है सारा जमा, श्याम हमको भी, श्याम हमको भी। बोले भागवत महापुराण की जय हो। इतने भाव से कथा आप लोग सुन रहे हैं तो गारंटी हम आपको देते, चिंता मत करना, बैकुंठ का टिकट पक्का हो गया है। क्यों? क्योंकि भैया भागवत जी कह रही है ना कि जो मेरी शरण में आ जाएगा हम उसे तार देंगे। अब जैसे धुंधकारी जैसे प्रेत को तार दिया तो हम तो फिर भी उनकी शरण में ही बैठे हैं, चाहे कैसे भी हैं, भागवत में आके तो बैठे हैं ना। अरे हमने सुना है सब भक्तों को तारा, तो हमको भी तारिए कैसे? भागवत का करके, श्याम हमको भी भागवत का करके। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। ऐसे भागवत जी की महिमा गाई कि महाराज ऐसी महान ये भागवत की कथा है जो पापी से पापी का उद्धार करती है। श्री सौनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठ करके ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा, जिसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है, ऐसे भागवत की परम पावनी कथा श्रवण करा रहे। और ये भागवत कहाँ से आई? तो कहा ये भागवत नारायण से ही निकल कर आई महाराज। ये भागवत जी कोई पोथी पन्ना नहीं है, ये स्वयं कृष्ण हैं, ये साक्षात कृष्ण हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान स्वधाम जाने लगे उद्धव जी बैठकर रोने लगे, अरे कन्हैया तुम्हारे बिना मैं जीऊंगा कैसे? क्यों? क्योंकि भैया जब तक मैं तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारा जूठन खाया, तुम्हारे उतारे कपड़े पहने, तुम्हारे साथ घूमा, हर एक निर्णय तुम्हारे साथ लिया, अब तुम जा रहे तो मैं किसके लिए जीऊंगा, किसके साथ रहूंगा? तो कहा सुनो, मैं कहीं जा थोड़ी रहा, अरे उद्धव मैं तो तुम्हारे ही पास हूं। उद्धव जी ने कहा वो कैसे? अंतिम उपदेश जब भगवान ने उद्धव जी को किया, उद्धव जी के हाथ में भागवत की पोथी थी, उसी समय भगवान अंतर ध्यान हुए, एक ज्योति का रूप लिया और ज्योति का रूप लेकर इसी भागवत में भगवान समा गए महाराज। इसलिए भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई पोथी पन्ना नहीं, ये साक्षात श्री कृष्ण है। ये शब्दमय विग्रह भगवान का है। जैसे कोई भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाता है, कोई लकड़ी की मूर्ति बनाता है, कोई किसी भी चीज से भगवान को मूर्ति रूप देता है, तो व्यास जी ने शब्दों के माध्यम से ये शब्दमयी मूर्ति का निर्माण किया है। ये शब्दमयी श्री कृष्ण हैं भागवत जी, ये कोई पोथी पन्ना नहीं। और नारायण जी से, भगवान नारायण से निकल करके ये आया है। नारायण भगवान ने सबसे पहले भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को सुनाया है, सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया, नारद जी महाराज ने जब भक्ति महारानी के माध्यम से, नारद जी के माध्यम से ये हम सब तक चल करके आया। वेद व्यास जी को जाकर नारद जी ने सुनाया और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित
और उनके साथ बैठे हुए ऋषि मुनियों को सुनाया और ये भागवत चल करके हम तक आ गया। इसलिए कहा गया ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ मीठा फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हौ रुचिका भुवि भावुकाः। ये भागवत रसमयी है, इसलिए इसको सुनना नहीं है, इसको पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रुचिका भुवि भावुकाः। इसको पीना है। अब आप कहेंगे हम तो कानों से सुन रहे हैं, तो ये क्या है? बोले ये भागवत की कथा जो आप कहते हैं ना श्रवण रसपान कर रहे हैं, तो ये जो हृदय में उतर रही है कथा, यही पीना